एसएससी जीडी के लिए हमारा ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। यानी कि 2011 के सेंसस के बेस पे ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। तो चलिए हम लिटरेसी रेट को एक बार समझते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप दिया हुआ है। यहाँ पे जो ब्लू कलर से है, यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि साक्षरता दर सबसे ज्यादा है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और अगर हम इंडिया का एवरेज लिटरेसी रेट देखें उस समय का, तो वो 74% है। और अगर हम पूरे वर्ल्ड का देखें तो वो 84% है। बाकी आप नीचे देख सकते हैं, जनगणना की टेबल दी गई है 2011 के साक्षरता दर की। सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है वो है केरल 93.91%। दूसरे नंबर पर हमारा महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। भारत का तो मैं बता चुका आपको कि 74% है। और आप ये जो बार ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे, ये केरला का लिटरेसी रेट का ग्राफ है जेंडर के आधार पर, यानी कि लिंग के आधार पर। नीले कलर से हम मेल्स को बता रहे हैं और ब्लैक कलर से हम फीमेल्स को बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये रूरल के लिए है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और ये शहरों के लिए है। ये लगभग बिल्कुल 100 के करीब है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2011 के साक्षरता दर के आधार पर सबसे अधिक साक्षर जो राज्य था वो था केरल। बाकी हमारे लिए जो जानने वाली बात है वो ये है कि साक्षरता दर लिटरेसी रेट होता क्या है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो कि पढ़ लिख सकते हैं, उनके प्रतिशत को हम साक्षरता दर कहते हैं। यह परिभाषा 2011 के सेंसर पर आधारित है और कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप लोगों को यह पता होनी चाहिए। बाकी अगर हम देखें कि केरला की साक्षरता दर आखिर सबसे ज्यादा अधिक है क्यों, तो इसका कारण है कि पहला अगर हम देखें, महिला साक्षरता बहुत अधिक है। केरल में महिलाओं की साक्षरता देश में सबसे ज्यादा है, ये काफी अच्छी बात है। मजबूत सरकारी शिक्षा प्रणाली, यानी कि केरल की जो शिक्षा प्रणाली है वो काफी ज्यादा मजबूत है, उन्हें एक अच्छी एजुकेशन मिलती है। सामाजिक सुधार आंदोलन भी वहां पर समय समय पर हुए हैं, जिसकी वजह से ये रिफॉर्म आते रहते हैं और उनकी शिक्षा प्रणाली सबसे बेहतर मानी जाती है। स्वास्थ्य और शिक्षा, इन दोनों ही चीजों पर उनके यहाँ पे काफी ज्यादा जोर दिया जाता है। और स्कूल ड्रॉप आउट दर कम, यानी कि स्कूल छोड़ देना बीच में, ये सबसे कम है वहां पे। एसएससी में अक्सर पूछा जाता है कि हाईएस्ट मेल लिटरेसी, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी ये कौन से स्टेट्स में है, तो इसका आंसर भी हमारा केरल है, आप देख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ अब कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बीच में आप कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य तो केरल है, लेकिन अगर हम केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी देखें तो वह लक्षद्वीप, यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लक्षद्वीप का है। और यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि जो पॉपुलेशन होती है वो लिटरेसी के इक्वलेंट नहीं होती। इसका मतलब है कि अगर जनसंख्या ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां का साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा होगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट है, लेकिन वहां की लिटरेसी हाईएस्ट नहीं है, वो केरला की है। बाकी यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य हमने पढ़ लिया कि केरल है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य वो है बिहार। भारत की साक्षरता दर उसमें 74% है, ये आपको डेटा याद रखना है, काफी बार एसएससी में पूछा जाता है। और हाईएस्ट लिटरेसी वाला यूनियन टेरिटरी वो है लक्षद्वीप। चलिए अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या क्या थे, तो हाँ, यहाँ पे हमें दे रखा है केरल, तो ये हमारा इसका सही आंसर होगा।